क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो देखिए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। फर्स्ट नंबर 0.101 001 0001 0000001 इज एंड सो ऑन। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नंबर से ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, तो इसे क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन रिकरिंग नंबर। सेकेंड नंबर 0.383883 इज एंड सो ऑन। थर्ड इसी तरीके से ऐसे नंबर्स लिख लीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। 0.40040004 इज एंड सो ऑन। तो 3 ऐसे नंबर्स हो गए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हैं, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमें क्या करना है, 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, 5/7 और 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के 3 इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो चलिए 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 देखते हैं क्या है। 5/7 9/11 दो रेशनल नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर लिखते हैं। तो 5/7 5 यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले किसे डिवाइड कर लूं, 5/7 को ही। 5 को डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। तो 0.0 लगा सकते हैं, तो 0.77 जा 49, 7 7 जा 49 आ गया 1, 0 7 1 जा 7 आ जाएगा 3, 0 लिख जाएगा, 7 4 जा 28, 2 आ गया 0, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा यह 0 हो जाएगा 56, 56 4 आ गया 0, 0 7 5 जा 35, 35 यह आ गया 5 और 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 7 डिवाइड कर रहा था 5 को, 7 5 को डिवाइड कर रहा था। अब लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे 5 आ गया है, 0 को हटा देता हूँ, 0 भी हटा देता हूँ। लास्ट में 45 में 35 को माइनस कर दिया गया तो 5 आ गया। तो 5 को डिवाइड किया जा रहा था 7 से, और इतनी बार डिवाइड करने के बाद अगेन 5 आ गया। इसका मतलब मुझे फिर से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर से इन नंबर्स को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर्स आए हुए हैं आपके पास डिवाइड करने के पश्चात, तो ये सारे नंबर रिपीट होने वाले हैं। फिर से इन सारे नंबर्स को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 बार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिजिट फिर से रिपीट होंगी क्योंकि 5 आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 9/11 को भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, 9/11 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 11 8 जा 0 पॉइंट 11 8 जा 88, क्या आ गया 2, 0 11 2 जा 16, क्या आ गया, एक सेकंड, ये मैं किसकी टेबल पढ़ रहा हूँ, मन में 8 की टेबल पढ़ रहा हूँ और है क्या 11। तो देखिए 11 8 जा 88,
सब्ट्रैक्ट किया गया, 2 आ गया 0, 11 1 जा 11 और कितना आ गया 9। अब देखिए देखिए 9 को 11 से डिवाइड किया जा रहा है, 9 को 11 से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर में फिर से 9 आ गया, इसका मतलब 8 1 रिपीट होगा, 8 1 क्या होगा, रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9/11 इक्वल्स टू 0.81 बार, क्योंकि 8 1 बार बार रिपीट होगा। तो 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 देन फर्स्ट इरेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच के थ्री इरेशनल नंबर लिखने हैं। लिखता हूं मैं 0.71 है ना, 71 है ना, तो 0.722722 इज एंड सो ऑन। एक ये नंबर हो गया जो कि इरेशनल है। इसके बाद 7.7333 इज एंड सो ऑन, ये नंबर हो गया जो कि इन दोनों के बीच में है। और भी नंबर लिख सकते हैं, और भी नंबर्स लिख सकते हैं इसी तरीके से 80800800 इज एंड सो ऑन। ये तीनों नंबर इन दोनों नंबर्स के 5/7 और 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं यह बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, सिर्फ और सिर्फ बता देना है, देखकर बताना है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखा होगा तो समझ जाएंगे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो चलिए रूट में लगा हुआ है 23 रूट में है, 23 एक प्राइम नंबर है, रूट में भी लगा हुआ है, तो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी होता है। अगर इसे सॉल्व करके बाहर निकाला जा सकता है तो रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में यह रूट में यह भी लगा हुआ है, रूट देख के ही रेशनल इरेशनल नहीं बताना है, यह भी देखना है कि यह नंबर बाहर भी तो नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि सेकंड नंबर में 225 जो लिखा हुआ है यह 15 का स्क्वायर है, तो 15 × 15 करके 15 लिख सकते हैं, 15 को 15/1 भी लिख सकते हैं, तो 15/1 p/q के रूप में लिख दिया गया, यानी रेशनल नंबर है। यह क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, और यह हो जाएगा इरेशनल नंबर, लिखना छूट गया था, रेशनल नंबर हो गया, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो रूट देख के ही रेशनल इरेशनल नहीं देखना है, यह भी देखना है यह बाहर आ सकता है या नहीं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए 0.3796 है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्या बताया गया था आपको, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर, ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। तो यह टर्मिनेटिंग है तो यह भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए डेसिमल के बाद आप देख पा रहे हैं 478 478 478, यहाँ पे 478 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ही मैं बताया हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यह दोनों रेशनल नंबर होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आ गया समझ में, सब कुछ समझ में आ चुका है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स लगे हुए हैं, तो यह कौन से हो जाएंगे,
और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। यह भी देखिएगा, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे नंबर तो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर। तो नॉन रिपीटिंग है तो कौन सा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के साथ यह एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।